नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द भारत ब्रीफ। दोस्तों, क्या चाइना सच में अमेरिका में एग्रो टेररिज्म फैलाना चाहता था और एक बायोलॉजिकल वेपन यूज करके अमेरिका की सारी फसलों को बर्बाद करना चाहता था ताकि वहां की सारी फसलें बर्बाद हो जाए और अमेरिका में एक फूड इमरजेंसी आ जाए? क्योंकि अमेरिका की एफबीआई ने 2 चाइनीज साइंटिस्ट पकड़े हैं जिनके पास बायोलॉजिकल वेपन थे और उनके पास एक ऐसा फंगस था जो पूरी फसल को बर्बाद कर देता। एफबीआई ने 2 चीनी नागरिक युनकिंग जियांग और जू नियोंग लिu पर आरोप लगाया है। उन्होंने एक खतरनाक पैथोजन फ्यूसारियम गैरेनियम को अवैध रूप से अमेरिका में लाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये एक ऐसा पैथोजन है जो मक्का, गेहूं और धान की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये न केवल फसलों को ही बर्बाद करता है, धीरे धीरे पशुओं में फिर इंसानों में फैलना शुरू हो जाता है। मतलब एक बार ये अगर अमेरिका में फैल जाता तो फसल तो बर्बाद होती ही, जिसकी वजह से अमेरिका में एक फूड इमरजेंसी आ सकती थी और साथ ही वो एक पैंडेमिक की तरह जैसे कोविड-19 फैला था, हो सकता है ऐसी फिर से कोई महामारी आ सकती थी। तो दोस्तों, एफबीआई ने इनको टेक्सास एयरपोर्ट से पकड़ा, जिसमें से एक स्टूडेंट था जो अभी कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार हुआ है और उसके संबंध चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से पाए गए हैं और उसकी गर्लफ्रेंड जो है मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करती थी जिससे वो मिलने आया था। हालांकि एफबीआई ने जब उनको पकड़ा तो पहले उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो अवैध रूप से अमेरिका में आए हैं और इस पैथोजन पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एफबीआई ने उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी जांच पड़ताल करने पे ये पाया गया कि ये छात्र जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी फंडिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। तो दोस्तों, मामला सीरियस है, क्योंकि अगर चाइनीज पार्टी किसी को फंड करे और वो ऐसे पैथोजन के साथ। लेकिन दोस्तों, उसके बाद सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि चीन क्या सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है? क्या भारत भी चीन के रडार में आ सकता है? और दोस्तों, ये चाइना के लिए कोई नई बात नहीं है। चाइना पे पहले भी ऐसे कई आरोप लग गए हैं। 2009 में अमेरिका ने चीन पे मिलिट्री बायोटेक स्पिनोज का आरोप लगाया था। उसके बाद 2018 में हार्वर्ड के प्रोफेसर चार्ल्स लीबर पे भी चीन को बायो रिसर्च देने का आरोप लगा था। और 2020 की शुरुआत में तो आपको सबको ही पता है कि कोविड-19 का आरोप चीन पे लगा और 2023 में चीनी वैज्ञानिकों को कनाडा से बायोलॉजिकल डाटा का चोरी करते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों, इन मामलों से साफ नजर आता है कि चीन दूसरों देशों के हथियारों और रिसर्च को चुरा के खुद के हथियार या और वायरस रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर अब भारत की बात करें तो भारत भी एक तरफ बायोटेक्नोलॉजी पावर बन रहा है, जहां पे एम्स, आईसीएमआर और डीआरडीओ सारे कटिंग एज रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर चीन, कनाडा और अमेरिका से रिसर्च चुरा सकता है तो भारत भी खतरे में है। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं पकड़ा गया है जहां पे सीधे जैविक हथियारों की चीन जासूसी की हो, लेकिन कई बार चीनी कंपनियों को डेटा संरक्षण के मामले को लेके बैन किया गया हो। चाहे आपको याद होगा कुछ दिन पहले टिकटॉक हो, और ऐसे ही कई सारे ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया था। और 2021 में कुछ चीनी नागरिकों को संदिग्ध गतिविधियों में लीन होने की वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों, अब युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। अब युद्ध डायरेक्ट हथियारों से ना होके वायरस से भी हो सकता है। अमेरिका ने अब अलर्ट मोड ऑन कर दिया है और उसी तरह भारत को भी अब बायो सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चाइना भारत में भी जासूसी कर सकता है? कमेंट में जरूर बताएं।